सो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑन मार्कऑफ चेन्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने बेसिकली देख लिया था कि मार्कऑफ चेन्स होते क्या हैं, ठीक है, और स्टेट्स कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। एक और तरीका है स्टेट्स डिफाइन करने का, ठीक है, बेस्ड अपॉन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़। सो स्टेट्स जो होती हैं तीन टाइप्स की और होती हैं, अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ चीज़ों को। सो एक स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं रिकरेंट स्टेट, एक स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, और एक स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं अब्जॉर्बिंग स्टेट, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं एक डायग्राम के थ्रू, तो ओके, लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5। नाउ ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक सिस्टम बनाया है और उसके अंदर ये 8 स्टेट्स हैं। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो स्टेट नंबर 1 इज़ द अब्जॉर्बिंग स्टेट, ठीक है। स्टेट, this is set A of states, this is set B of states and this is set C of states। तो जो सेट ए में स्टेट नंबर 1 है, तो दैट इज़ एसेंशियली एन एब्जॉर्बिंग स्टेट, ठीक है। मोर ओवर सेट सी इज़ अ रिकरेंट स्टेट एंड सेट बी इज़ द ट्रांजिएंट स्टेट। ऑब्जॉर्बिंग स्टेट का मतलब क्या है? ऑब्जॉर्बिंग स्टेट का मतलब ये है, अगर कोई भी पार्टिकल एक बार स्टेट नंबर 1 में घुस गया तो फिर वो स्टेट नंबर 1 में ही रह जाएगा, वो किसी और स्टेट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो स्टेट 1 हैज़ एसेंशियली अब्जॉर्ब द पार्टिकल, ठीक है। अब बात करते हैं ओके रिकरेंट स्टेट की। रिकरेंट स्टेट में एक बार अगर पार्टिकल रिकरेंट स्टेट में पहुंच गया तो फिर वो रिकरेंट स्टेट में ही घूमता रहेगा, उसके पास वे आउट ट्रांजिएंट या अब्जॉर्बिंग स्टेट में जाने का कोई तरीका नहीं है। एक बार वो घुस गया तो 6, 7 और 8 वाली स्टेट्स में ही घूमता रहेगा, ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेट एज द नेम सजेस्ट कि ट्रांजिएंट है, तो इवेंचुअली 2, 3, 4, 5 में से निकल के या तो अब्जॉर्बिंग स्टेट में जाएगा या फिर वो एक रिकरेंट स्टेट में चले जाएगा। सो एक बीच की स्टेट है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। बेसिकली ट्रांजिएंट स्टेट में जो पार्टिकल रहेगा वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है, और इवेंचुअली वो अब्जॉर्बिंग या रिकरेंट स्टेट में चले जाएगा, ठीक है। मोर ओवर आई डोंट थिंक सो डेफिनेशन एक्सप्लिसिटली लिखवाने की ज़रूरत है। हर एक स्टेट को रिकरेंट हो गई, ट्रांजिएंट हो गई या अब्जॉर्बिंग हो गई, इनको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग इज मोर क्रूशल। मैथमेटिकल टर्म्स में तो यू कैन ईजिली डिसाइफर, ठीक है। मोर ओवर सो नाउ, भले ही थोड़ा लेट कर दिया, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, अगर ट्रांजिशन मैट्रिक्स देख लिया तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी तो बेसिकली हो ही गई, ठीक है। बट या जो मेजर फोकस है वो ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी पे है। एक बात कि ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, ठीक है, एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी, ओके। नाउ अभी होते क्या है, जैसे सनी या रेनी डे का एग्जांपल जो लिया था, सबसे बेसिक एग्जांपल था कि अगर मेरा एनएच डे पे
रेनी या सनी है तो मेरा n+1th डे पे क्या होएगा, रेनी या सनी। ठीक है, उसकी फिर हमने आगे जाके एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना दिया था, ठीक है, जिसमें 4 प्रोबेबिलिटीज़ मेंशन थी, PSS, PRS, PSR, PRR। ठीक है, PSS हो गया बेसिकली मेरा कि मेरा अगर nth डे पे सनी वेदर रहा तो n+1th डे पे सनी वेदर रहेगा। ठीक है, n+1th डे पे रेनी वेदर रहा, सॉरी nth डे पे मेरा रेनी वेदर रहा, n+1th डे पे मेरा सनी वेदर रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, एंड अगेन कि nth डे पे मेरा रेनी डे रहा और n+1th डे पे भी मेरा रेनी डे रहा। अब हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के मल्टीपल पाथ्स होते हैं। ठीक है, एक ये पाथ हो गया, एक ये डायरेक्ट पाथ हो गया, अनदर पाथ आई कुड कंसिडर एज दिस वन। ठीक है, सो बेसिकली स्पीकिंग अगर मेरे को कौन सा पाथ मैं लूँ उसके लिए मेरे को प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी है, तो आई विल यूज़ द ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी का रोल कहाँ पे आता है? ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी का रोल आता है कि मेरा nth डे पे क्या हुआ। ठीक है, टू एक्सप्लेन फर्दर मैं बोलूँगा कि मैं XK से XN पे जाने के क्या क्या पाथ थे मेरे पास, उनकी प्रोबेबिलिटी अकाउंट करने के लिए मैंने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स यूज़ करा। ठीक है, मेरा XK पे क्या हुआ वो मेरे को ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी बताएगी। अगर मैं फिर से वही अपना बेसिक एग्जांपल लूँ सनी या रेनी वेदर का, तो nth डे पे WNR और WNS जो है वो मेरे को ये बताएगा कि nth डे पे मेरा रेनी डे हुआ या फिर मेरा सनी डे हुआ। फिर अगर मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स यूज़ करूँगा तो मेरे को इवेंचुअली पता लग जाएगा, यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो मुझे n+1th डे पे क्या ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी रही है वो पता लग जाएगी कि n+1th डे पे रेनी डे रहा या n+1th डे पे सनी डे रहा। ठीक है, वो पता लग जाएगा बेसिकली मेरे को। ठीक है, अगर मैं इसका डायरेक्ट बेसिकली जो इसका तरीका होता है निकालने का वो मैं अगर लिखूं, सो दैट इज गिवन द ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी ऑन nth डे एंड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे गया पाथ के लिए अकाउंट करते हुए विथ प्रोबेबिलिटी, मैं n+1th डे की ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। PSS, PRS, PSR, PRR और nth डे पे मेरा बेसिकली क्या हुआ, और यही होती है मेरी प्रोपगेशन इक्वेशन। बेसिकली मेरा स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो है वो प्रोपगेट कैसे कर रहा है। लेट मी जस्ट ऐड अनदर पेज। ठीक है, सो अगर तुम इसकी इक्वेशंस बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश करोगे सो यू वुड गेट ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी कि n+1th डे पे एक सनी डे था, दैट इज जस्ट इक्वल टू ठीक है, यू कुड इजीली सॉल्व द मैट्रिक्स और तुम्हें पता लगेगा कि यही वाली इक्वेशंस आई हैं।
ठीक है, n+1th डे पे रेन हुई, ठीक है, और तुम्हारा ट्रांजिशन फ्रॉम अ रेनी डे टू अ रेनी डे ही हुआ। ऑल्सो एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि लिखने के ना अलग अलग तरीके हैं। सम पीपल कुड राइट दिस, जैसे PRS लिखा हुआ है वो SR भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट दे वुड से कि S से S to R गया हुआ है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन पे फोकस करना है, नॉट कि एग्जैक्ट तरीका क्या है लिखने का। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी को थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं बेसिकली इस पर एक वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं बेसिकली कि मैं एक प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स दे दूँ, ठीक है, और एक ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी दे दूँ 1 या 0 की, ठीक है, तो उससे यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट n+1th डे पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे और रेनफॉल क्या हुआ, ठीक है। बट आई गेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे आ रहा होगा उसे आती ही होगी, नहीं तो फिर ऐसा कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे आने का। अगर मेरे को जनरलाइज करना है इस चीज़ को, इसको जनरलाइज करने का भी तरीका है ओवर अ स्टेट स्पेस। सो ये जो भी हम देख रहे हैं ना, दिस इज 1 स्टेप ट्रांजिशन, ठीक है। अगर मैं 1 स्टेप ट्रांजिशन को जनरलाइज करने की कोशिश करूँ तो द फॉर्मूला वुड बी, ठीक है, कि जेथ स्टेट ऑक्यूपाई करी उसने n+1th डे पे, इट इज summation of the transition probability starting from ये वाली occupancy probability। यही है जैसे स्टेट स्पेस जो मैंने डिफाइन करा था, ठीक है, जो स्टेट स्पेस है एज आई सेड इन द अर्लियर वीडियो कि डिस्क्रीट स्टेट स्पेस है मेरा, ठीक है, 1 2 3, इन्फिनिटी वाला हिसाब किताब नहीं है इसमें, ठीक है। ओके देन अगेन दिस इज फॉर 1 स्टेप ट्रांजिशन। बल्कि इसमें लगा के भी देख लो, जैसे जेथ स्टेट जो है अगर मैं उसे बोलूँ कि मेरी सनी स्टेट है, ठीक है, तो WN+1 सनी इस P प्रोबेबिलिटी अभी I2J जा रहा है, ठीक है। I2J मतलब क्या क्या हो सकता है, सनी की n+1th डे पे सनी रहा हो और nth डे पे रेनी रहा हो, मल्टीप्लाई कर दो इसको ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी से nth डे की, फिर सम करना है हमें ओवर द स्टेट स्पेस, एंड प्रोबेबिलिटी कि सनी डे रहा n+1th डे पे, गिवन कि सनी डे फिर से रहा मेरा nth डे पे, ठीक है, तो यहाँ से हमने पाथ कंसिडर कर लिया, एंड अगेन द ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी कि nth डे पे सनी डे रहा हो, ठीक है। बेसिकली फोकस हेयर, नाउ अब बात आ जाती है इस चीज़ की कि ये तो 1 स्टेप ट्रांजिशन हो गया, अगर मेरे को 2 स्टेप में डायरेक्ट ट्रांजिशन करना है तो फिर मैं वो कैसे करूँगा। जैसे अगर रेनी सनी वाले प्रोसेस से अगर हम हटें, ठीक है, और मैं कहूँ कि मैं फ्रिज का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो भाई आज अगर मेरा फ्रिज चल रहा है, लेट्स से, ठीक है, फ्रिज एग्जांपल, मेरे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स है कि ठीक है, प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स की फ्रिज चल रहा है आज तो कल क्या रहेगा, ठीक है, अगेन पाथ्स कंसिडर कर रहे हैं हम। तो अगर आज की मेरे को ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी पता है कि फ्रिज आज चला या नहीं चला, और मेरे को एक हफ्ते बाद की निकालनी है, तो पहला जो तरीका है वो तो ये है कि जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, इसको आइटरेट करना शुरू करो, ठीक है। अगर कि मैंने पहले मान लो W1 आ गया मेरे पास, W1 से फिर मैंने W2 निकाला, फिर W3 निकाला,
बेसिकली वही वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला, या तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लो, दैट वुड बी वे इजियर, ठीक है. एंड देन यू इवेंचुअली रीच टू W7. अब ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज टीडियस कह सकते हैं, ठीक है. सो टीडियस प्रोसेस तो कोई मतलब करना नहीं चाहता, ठीक है. मोरओवर इट वेस्ट अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर. तो इसी की जगह एक इक्वेशन आई, दैट इज चैपमैन, अरे यार, कोलमोगोरोव इक्वेशन. और ये जो इक्वेशन है, दिस इज बेसिकली फॉर मेरा मल्टी स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है. कि मान लो पहले तो मैं क्या कर रहा था, मेरे को स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना है, बट अब मैं कंसिडर करूँगा कि मैं मल्टी स्टेप ले रहा हूँ, ठीक है, सीधा 1 से 3. सो अभी जो हमने, अरे यार, just a second, I'll start the video again. Yeah, so continuing. So basically चैपमैन कोलमोगोरोव इक्वेशन से ना हमें मल्टी स्टेप प्रोबेबिलिटी, जैसे 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, 3 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, वो फाइंड आउट करने का हमें बेसिकली तरीका मिल गया, ठीक है. और तरीका क्या है इसका बेसिकली, अच्छा एक और चीज़, चैपमैन कोलमोगोरोव इक्वेशन जो है ना, दैट ऑल्सो एक्सपांड्स टू हमारा कॉन्टीन्यूअस प्रोसेसेस जो होते हैं. जैसे अभी हम ये जो मार्कोव प्रोसेस देख रहे हैं, दिस इज डिस्क्रीट इन नेचर, ठीक है. लेकिन अगर मैं अपना स्टेट स्पेस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कंसिडर करने लग जाऊँ, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो उस केस में बेसिकली मेरा चैपमैन कोलमोगोरोव इक्वेशन भी काम आती है. अभी हम डिस्क्रीट के लिए देख रहे हैं, तो डिस्क्रीट के लिए देखते हैं. सो ये तो अपना बेसिक वही हो गया, प्रोपगेशन इक्वेशन ही हो गया बेसिकली, ओके. अगर मैं WN को वापस लिखूं, जैसे मैंने WN+1 को लिखा, वैसे मैं WN को लिख रहा हूँ. So let's say this is I over the same state space. अभी हो जाएगा WN-1I, ठीक है. अब बेसिकली वही इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में. So now you will get N+1 J is summation K equals to 1 S summation I equals to 1 S P J K P K I WN-1 I. Occupancy probability N-1th. Okay, now इसमें से मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, बल्कि इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है. N-1I हो गया, समेशन आ गया, PJK PKI, ठीक है. तो ये वाली जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, दिस इज बेसिकली I से K, और ये वाली जो है दिस इज बेसिकली K से J, ठीक है. अब इन दोनों को इकट्ठा करके ना, बेसिकली नॉट रियली द नेक्स्ट स्टेप बट एक सब स्टेप, PJK PKI का समेशन K इक्वल्स टू 1 से लेके S, उसे मैंने बोल दिया PJI. और ये डिनोट करने के लिए कि ये 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, सुपर स्क्रिप्ट में मैंने 2 लिख दिया, ठीक है. नाउ WN+1 J
इज इक्वल्स टू W, समेशन तो आई वाला तो रह ही गया, आई इक्वल्स टू 1 से लेके S, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर कि समेशन ओवर K से जो J वाला समेशन था ना, हमने वो ही लिया है यहाँ पे, आई वाला समेशन हम यहाँ पे लेंगे। सो दिस इज PJI 2 W n-1 I। तो बेसिकली K वाला जो समेशन था ना वो हमने पहले ही कंसिडर कर लिया, ठीक है। और ये आ गई मेरी प्रोपेगेशन इक्वेशन बेसिकली विद अ 2-स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब अगेन तुम इसको जनरलाइज कर सकते हो। अब जनरलाइज करने के लिए 2 की जगह रेज़ टू पावर K ले लेना, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मेरे को फ्रिज का जो मैं एग्जांपल ले रहा था बेसिकली, कि फ्रिज मेरे 7 दिन बाद चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। सो ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी ऑन द 7th डे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का रेज़ टू पावर 7 इंटू W0, ठीक है। ये सेम फॉर्मूले से डिराइव करा है हमने। एक जो हमारा इम्प्लिसिट अजम्पशन है, वो इम्प्लिसिट अजम्पशन मेरी ये है कि जो मेरा सिस्टम है ना वो स्टेशनैरिटी एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। एक तरीके का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है। अब स्टेशनैरिटी से मेरा मतलब क्या है? स्टेशनैरिटी से मेरा मतलब ये है कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है ना वो मेरा सेम रहेगा। अब हम कोई इंटरमीडिएट स्टेट्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं जैसे, बल्कि दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। वैसे तो लेट मी रिपीट अगेन। तो अगर मेरे को ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी एट 0th डे पता है कि फ्रिज मेरा चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का रेज़ टू पावर 7 करके और फिर दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करके मैं ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ ऑन द 7th डे कि मेरा फ्रिज चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। सिंपल। अब इस चीज़ को एक और स्टेप आगे लेके जाते हैं। मेरा ऐसे कि अगर अभी तो मैंने 7th डे के लिए निकाला है, अब मैं बोल दूँ देखो 1000th डे के लिए निकालना है, ठीक है। बेसिकली अगर मैथमेटिकली लिखूँ तो जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p रेज़ टू पावर n, प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे रेज़ टू पावर इन्फिनिटी अगर मैं करने लग जाऊँ, ठीक है, तो क्या रहेगा। और यहीं पे वो वर्ड यूज़ होता है जो मैं पहले यूज़ कर रहा था कि ये एक एसिम्प्टोटिक स्टेट, ठीक है। मतलब ऐसे कोई स्टेडी स्टेट है। अगर मैं इसको एटम्स के, जैसे एटम्स वगैरह के बारे में तो जैसे बचपन से पढ़ रखा है, ठीक है, काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट है वो। एटम्स की एनर्जी स्टेट्स होती थी, मान लो ये 3 एनर्जी स्टेट है, E0, E1 और E2। एटम मान लो यहाँ पे है, उसे एनर्जी मिलती थी, ठीक है, और फिर वो अपनी E0 वाली जो स्टेट है उसे एस्केप करके या तो E2 या E1 में चले जाता था, ठीक है। और फिर इवेंचुअली वो डिस्चार्ज होता था, फिर से कोई लाइट वगैरह एमिट होती थी, एंड देन इट यूज टू कम बैक अपनी ओरिजिनल स्टेट पे या E1 वाली स्टेट पे, ठीक है। ये एटम वाला एग्जांपल लेते हुए, एटम्स और उसके इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल लेते हुए, एक अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूँ कि एसिम्प्टोटिक स्टेट का मतलब क्या होएगा दिमाग में, तो उसका मतलब ये होएगा कि मान लो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एनर्जी जो, या कोई एक्सटर्नल रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली एक्साइट कर सकती थी, वो नहीं हो, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कौन कौन सी स्टेट्स ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। सो इसको लिखने का तरीका, जैसे मैंने ये लिखा था ना ऑक्यूपेंसी, जैसे सबसे बेसिक में क्या लिख रहा था, ये लिख रहा था मैं, जो मेरा प्रोपगेशन इक्वेशन था कि PJK, ठीक है, और समेशन कर देता था मैं, दैट इज़, बल्कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो दैट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो WN+1 का जो मैट्रिक्स होता था दैट इज़ एसेंशियली इक्वल टू जो मेरा प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होता था,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी ऑन द nth डे, ठीक है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ एक एसिम्प्टोटिक स्टेट की, ठीक है, जो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करती होगी, स्टेडी स्टेट बेसिकली मेरी, उसका फॉर्मूला ना बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टेंट स्टेट में जो एक सिस्टम अगर पहुंच जाए, अब अगेन इसको सॉल्व करने का तरीका है, इधर मान लो कि मेरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। सो p माइनस आई और w इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तुम पूरा सॉल्व करोगे, ये वाली जो ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी आएगी ना, ये ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी होगी मेरी वो वाली प्रोबेबिलिटी जो एक स्टेडी स्टेट में एग्जिस्ट करेगी किसी सिस्टम की। जैसे मान लो इन्फिनिटी पर जाके मेरा फ्रिज चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, उसका बिहेवियर मैं बेसिकली ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इसके फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं, बट आई एम नॉट रियली गेटिंग इनटू द डेरिवेशन वाला पार्ट, क्योंकि एक तो इट इज़ वेरी टीडियस, ठीक है, और ये सिंपली ऐसे समझने में इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड। अगर मैं थ्योरम डिराइव करता रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यूट्यूब वीडियो नहीं रह जाएगी, प्रॉपर लेक्चर बन जाएगा, नॉट अ कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, ठीक है। अब जो स्टेडी स्टेट है, कुछ सिस्टम में स्टेडी स्टेट एग्जिस्ट करता है, कुछ सिस्टम में स्टेडी स्टेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टेडी स्टेट एग्जिस्ट करे तो उसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस के, जो बेसिकली पूरा सिस्टम है। अगर मैं बोलूँ फॉर स्टेडी स्टेट टू एग्जिस्ट, पहला, सिस्टम must be irreducible, ठीक है। सेकंड, the system must be aperiodic, and third, system में there must be finite behavior such that it settles down। अब सिस्टम मस्ट बी इरिड्यूसिबल का मतलब है कि सिस्टम में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इट इज़ एबल टू रीच एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसी आइसोलेटेड स्टेट नहीं है कि वहाँ पे अगर सिस्टम पहुँच गया तो वहीं पे फंस गया, ठीक है। दूसरा, ए पीरियोडिक का मतलब है कि साइक्लिसिटी एक सिस्टम में ना हो, ठीक है। जैसे ऐसे वाला सिस्टम है, अगर एक बार मेरा पार्टिकल इस वाले सिस्टम में फंस गया, ठीक है, तो फिर वो यहीं पे घूमता रहेगा, देयर इज़ नो चांस इट कैन एस्केप। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ए पीरियोडिक का एक एग्जांपल और क्या हो सकता है कि, चलो एग्जांपल बाद में देखते हैं। बेसिकली इसका यही फंडा है कि एक फिक्स्ड साइकिल में रिटर्न नहीं कर जाना चाहिए आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा है, अगर मैं एग्जांपल इसका देना चाहूँ तो मैं ये दूंगा कि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स सिस्टम मेरा वापस उसी एक रेकरेंट स्टेट में फंस गया है, ठीक है, एक फिक्स साइकिल में वापस फंस गया है, ठीक है। वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये सब होएगा, यू कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट कि इन्फिनिटी पे जाके क्या होएगा, ठीक है। तीसरा, कि फाइनाइट बिहेवियर सच दैट इट सेटल्स डाउन, ठीक है। सेटल्स डाउन का मतलब बेसिकली जो तुम्हारे स्टेट्स होने चाहिए दैट शुड बी समवॉट डिस्क्रीट, काउंटेबल होने चाहिए, ठीक है। अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स पे इन्फिनिटी पे क्या होएगा वो प्रेडिक्ट करना इट इज़ रिलेटिवली टफ, ठीक है। बाकी एसिम्प्टोटिक स्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस मार्कऑफ प्रोसेस देखते हैं करेंगे कि नहीं। कॉन्टीन्यूअस मार्कऑफ प्रोसेस का आई थिंक आई हैव टू स्टडी मोर, ताकि मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। देखते हैं कॉन्टीन्यूअस मार्कऑफ प्रोसेस पे अगर बनानी होगी वीडियो, आई विल मेक अ वीडियो, है ना। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कमिंग अप वुड बी रैंडम वॉक, ठीक है। गैम्बलर्स रोइंग प्रॉब्लम।
गैम्बलर्स रूइन प्रॉब्लम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो मार्कअप प्रोसेस मान के, या आई गेस वही वाली अगली वीडियो होगी गैम्बलर्स रूइन प्रॉब्लम की, और एक मानेंगे गैम्बलर्स रूइन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग रैंडम वॉक. ओके देन.